हाय मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो। आज हम कक्षा 7 में पाठ 6 भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, शक्कर का विलयन बनाना एक परिवर्तन है। शक्कर का विलयन मतलब आप एक गिलास में पानी लें, उसमें शक्कर घोलें और उसका जो है वो शक्कर का विलयन बन गया। दूध से दही जमाना एक अन्य परिवर्तन। कभी कभी दूध का खट्टा होना, ये भी एक अलग प्रकार का परिवर्तन है। तो व्यापक रूप से ये परिवर्तन कैसे होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, भौतिक और रासायनिक। क्या देखा हमने कि ग्लास में पानी लेकर हमने शक्कर मिलाई, वो एक अलग प्रकार का परिवर्तन है, और दूध में से दही बन गया तो वो कैसा है, वो एक अलग प्रकार का परिवर्तन है। तो सबसे पहले हम भौतिक परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे कि एक कागज़ आप लीजिए, उसके आप 4 टुकड़े कर दीजिए, वापस आप उसको जोड़ सकते हैं, ठीक है। और एक चौक होता है, चौक के आप भुक्के कर लीजिए, फिर उसमें थोड़ा पानी मिलाकर उसको आप उसकी अवस्था में वापस से ला सकते हैं। एक कांच की प्याली में आप बर्फ़ का टुकड़ा लीजिए, उसको धूप में रख दीजिए, क्या होगा, बर्फ़ जो है वो पिघल जाएगा, और फिर आप उसको अगर फ्रिज में जमा देंगे तो वो वापस से बर्फ़ बन जाएगा। तो हमने क्या देखा बच्चों कि पदार्थ के आकार, अमाप यानी साइज, रंग और उसकी अवस्था, उसकी मूल अवस्था जैसे कुछ गुण भौतिक गुण कहलाते हैं। वह परिवर्तन जिसमें किसी भी प्रकार के भौतिक गुणों में परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें भौतिक परिवर्तन कहते हैं। भौतिक परिवर्तन सामान्यतः उत्क्रमित होते हैं। ऐसे परिवर्तन में कोई भी नया पदार्थ बनता नहीं है। आइए हम कुछ रासायनिक परिवर्तनों के बारे में देखते हैं कि रासायनिक परिवर्तन, जैसे आप देखें कि लोहे में जंग का लगना, ये एक क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। मैग्नीशियम के जलते हुए फीते और लंबी अवधि तक उसे देखना हानिकारक होता है। यहाँ पर देखिए कि लोहे को हम जानते हैं कि लोहा अगर ऑक्सीजन जहाँ हो वहाँ पर रखा जाए या नमी वाली जगह पर आप देखेंगे तो लोहे में क्या हो जाता है, जंग लग जाता है। उस जंग जो है वो क्या होता है, एक प्रकार का आयरन सल्फेट मतलब नामक पदार्थ उत्पन्न करता है, इसलिए उसके ऊपर क्या हो जाता है, जंग लग जाता है। और ख़ासकर बारिश के मौसम में या नमी वाली जगह पर आप देखेंगे तो वहाँ पर ज़्यादा लोखंड की वस्तुओं पर जंग लगता है। यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर आप देखेंगे कि ये मैग्नीशियम की पट्टी है, इसको चलाने पर ऑक्सीजन के साथ में ये रासायनिक क्रिया करती है। यहाँ देखिए मैग्नीशियम की पट्टी जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिलती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है। इस फीते को जलते हुए कभी भी आँख से देखना नहीं चाहिए। आपने देखा होगा, ये क्या है आपको मैं बताऊं, आपने किसी को वेल्डिंग करते देखा होगा, तो वेल्डिंग वाली जो धूप होती है वो कभी भी आपने को खुली आँखों से नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि उससे आँखों की रोशनी पर असर आता है, और अगर बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो तो आँख में प्रॉब्लम हो सकती है, आँख से दिखना भी बंद हो सकता है, इसलिए कभी भी उसको देखना नहीं चाहिए। इस भस्म को एकत्रित करके जल की कुछ मात्रा मिलाएंगे तो ये मिश्रण जो होता है वो क्या होता है, जलीय मिश्रण हो जाता है। इस मिश्रण को लाल और लिटमस पत्र पर हम देखते हैं तो क्या हो जाता है कि घोलने पर नया पदार्थ बनाती है। तो क्या बनाती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और जल को मिलाने पर ये क्या बनाती है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाती है। यहाँ पर देखिए बच्चों, हम एक क्रियाकलाप करेंगे आपका, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 बीकर लेंगे और उस बीकर में जल लेंगे, और एक में आप क्या मिलाएंगे, कॉपर सल्फेट का विलयन मिलाएंगे जो आसमानी कलर का है। दूसरे में आप क्या करेंगे, आयरन, दूसरे में आप क्या करेंगे, आयरन सल्फेट का विलयन मिलाएंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, कांच का एक बीकर लेकर उसमें आधे तक पानी भरकर उसमें एक चम्मच कॉपर सल्फेट यानी नीला तोता लेकर उसका विलयन बनाएंगे। इस विलयन में तनु सल्फ्यूरिक की कुछ बूंदें डालेंगे, जिसके कारण विलयन नीले रंग का हो जाएगा। एक परख नली में विलयन का थोड़ा सा नमूना रखेंगे। एक परख नली में विलयन का थोड़ा सा नमूना रखेंगे और
बचाकर रखेंगे। शेष विलेन में लोहे की कील रखेंगे। 1 घंटे बाद विलेन के रंग का आप अवलोकन करेंगे और बाकी के बचे हुए नमूनों को इसकी तुलना में करेंगे। नील कील को बाहर निकालने के बाद कोई परिवर्तन होता दिखाई देता है, इसका अवलोकन करेंगे। विलेन के बैंगनी रंग का हरे रंग में परिवर्तन होता है या आयरन सल्फेट जैसे नए पदार्थ बनने से है तथा कील पर कत्थई रंग हम क्या करते हैं पाए जाते हैं। कॉपर सल्फेट के विलेन में लोहे की कील रखने पर होने वाला परिवर्तन जो है वो कैसा होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। दूसरा आप क्रियाकलाप देखेंगे, यहाँ पर आपको 2 परख नली दी गई है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि एक परख नली में 1 चम्मच सिरका लेंगे, दूसरी चुटकी भर खाने का सोडा लेंगे। अब कार की सहायता से निकास की नली लगाएंगे। परख नली में एक बुदबुदाहट की ध्वनि सुनाई देगी और गैस के बुलबुले बाहर निकलते दिखाई देंगे। इस गैस को दूसरी परख नली में रहे चूने के ताज़े निचले पानी में गुजारेंगे तथा अवलोकन करेंगे। प्रेक्षण में क्या होता है कि चूने का निचला पानी जो होता है वो दूधिया रंग का हो जाता है, क्योंकि सिरके और खाने के, यहाँ देखिए क्यों, क्योंकि सिरके और खाने के सोडे को मिश्र करने पर रासायनिक प्रक्रिया होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है जो चूने के निचले पानी को दूधिया रंग का बना देती है। सिरका तथा खाने के सोडे को मिश्रित करने से होने वाली प्रक्रिया जो है वो कैसी कहलाती है, रासायनिक प्रक्रिया कहलाती है। यहाँ पर देखिए ये क्या है, चूने का निचला पानी है और सिरका और खाने का सोडा यहाँ पर मिलाया हुआ है। यहाँ से आप क्या करेंगे, सिरका और उसमें आप यहाँ से चूने के निचले पानी से आप कार्बन डाइऑक्साइड प्रसार करेंगे तो ये कैसा हो जाता है, दूधिया रंग का हो जाता है। यहाँ पर देखिए इसका रासायनिक सूत्र है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस चूने का पानी, ये क्या बनाता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट और जल। वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं उसे क्या बोलते हैं, रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। सभी नए पदार्थ रासायनिक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप ही बनते हैं। उदाहरण के लिए भोजन का पाचन, फलों का पकना, अंगूर का किण्वन इत्यादि। विभिन्न रासायनिक परिवर्तनों के कारण औषधि भी रासायनिक अभिक्रिया की श्रृंखला का उन्नतोत्पाद करती है। ऊष्मा, प्रकाश तथा किसी अन्य प्रकार की विकिरण का निर्मुख, उनका अवशोषित होना, ध्वनि का उत्पन्न होना, गंध में परिवर्तन होना, किसी नई गंध का बनना, रंग में परिवर्तन होना, किसी गैस का बनना। मैग्नीशियम के फीते का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। कोयला, लकड़ी अथवा पत्तियों का जलना भी रासायनिक परिवर्तन है। वास्तव में किसी भी पदार्थ का जलना एक रासायनिक परिवर्तन ही होता है। जलने के साथ सदैव ऊष्मा का उत्पन्न भी होता है। पटाखों का विस्फोट एक अन्य रासायनिक परिवर्तन है। ऐसे विस्फोट से ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि और अरुचिकर गैसें उत्पन्न होती हैं जो वायुमंडल को प्रदूषित करती हैं। आपने वायुमंडल में ओजोन की परत के बारे में अवश्य सुना होगा। यह हमें सूर्य के प्रकाश में उपस्थित हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से क्या करती है, बचाती है। ओजोन पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेता है और ऑक्सीजन में परिवर्तित हो जाती है। ऑक्सीजन ओजोन से भिन्न होती है। यदि ओजोन द्वारा पराबैंगनी विकिरण अवशोषित नहीं होती तो पृथ्वी की सतह पर पहुंचकर हमें और अन्य जीवों को हानि पहुंचाती। ओजोन द्वारा इस विकिरण से हमें सुरक्षा प्रदान करने में प्राकृतिक आवरण का कार्य करती है। देखिए लोहे में जंग लगने की हम रासायनिक क्रिया को यहाँ पर देख रहे हैं कि हम जंग लगने की घटना का पुनः विचार करें। यह एक परिवर्तन है जो लोहे की वस्तु को प्रभावित करता है और धीरे धीरे उसे क्या करता है, नष्ट कर देता है। चूँकि लोहे का उपयोग किसमें होता है, पुल बनाने में, जहाज बनाने में, कार, ट्रक आदि का ढांचा बनाने में होता है। तो लोहा, देखिए लोहा और ऑक्सीजन और हवा मिलकर, पानी मिलकर ये क्या कर देते हैं, जंग यानी आयरन सल्फेट Fe2O3, ये आपका मतलब सूत्र है, इसमें ये परिवर्तन कर देते हैं। जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है।
यदि वायु में नमी है की मात्रा अधिक है, बराबर आर्द्रता अधिक हो तो और नमी हो तो जंग क्या हो जाता है, जल्दी हो जाता है, यानी जल्दी लग जाता है। आप देखिए कि समुद्र के किनारे की जो वस्तुएं होती हैं उनमें क्या होता है, जंग जल्दी लगती है। लेकिन राजस्थान में वही चीज़ अगर हो तो राजस्थान की हवा कैसी है, शुष्क है और वहाँ नमी नहीं होती, पानी नहीं होता, इसलिए वहाँ पर जंग कम लगेगा। इस जंग से बचने के लिए एक सरल उपाय होता है कि उस पर आप एक तो पेंट कर दें या उस पर घीस की परत चढ़ा लें। सभी वस्तुओं पर नियमित रूप से पेंट अथवा ग्रीस की परत चढ़ाते रहना चाहिए, जिससे उनमें जंग लगने को रोका जा सके। एक अन्य उपाय लोहे के ऊपर क्रोमियम अथवा जस्ता यानी जिंक जैसी किसी धातु की परत चढ़ाना भी है। लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने पर प्रक्रम ये जो लेपन है इसको हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। अपने घरों में पानी की आपूर्ति के लिए उपयोग में होने वाले लोहे के पाइप इसी गैल्वेनाइजेशन के ही होते हैं, जिससे उनमें जंग नहीं लगती है। क्या आप जानते हैं कि पानी के जहाज़ जो बने होते हैं उन पर उनका एक भाग हमेशा पानी में डूबा रहता है। पानी के ऊपर के भाग पर भी जल की बूंदें गिरती हैं। यही नहीं, समुद्र के पानी में अनेक लवण भी पाए जाते हैं। तो लवण युक्त जल जंग लगने के प्रक्रम की दर को क्या करता है, बढ़ा देता है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, तो इन साधनों को उसको हम किस में बनाते हैं, स्टेनलेस स्टील लोहे के कार्बन और क्रोमियम, निकल और मैग्नीशियम जैसे धातुओं से मिलकर बनाया जाता है। इसमें क्या होती है, जंग लगती नहीं है। मतलब पानी के जहाज में ये जो होते हैं इन सबको किस में बनाते हैं, स्टील की धातु से बनाए जाते हैं। अब हम देखते हैं क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण क्या होता है कि किसी पदार्थ के शुद्ध क्रिस्टल उनके विलयन से प्राप्त किए जा सकते हैं। यह प्रक्रिया क्या होती है, क्रिस्टलीकरण कहलाती है। यह एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। यहाँ पर देखेंगे कि एक बीकर में लगभग हम 1 कप जल लेंगे और उसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें मिलाएंगे। जल को जो है हम गर्म करेंगे। जब जल उबलता आरंभ कर दे तो इसमें धीरे धीरे कॉपर सल्फेट का चूर्ण मिलाते जाएंगे। कॉपर सल्फेट का चूर्ण मिलाने पर तब तक जारी रखेंगे तब तक उसमें कॉपर सल्फेट घुलना संभव ना हो। विलयन को फिल्टर पेपर की सहायता से छान लेंगे। इसे ठंडा होने देंगे। जब विलयन ठंडा हो तो हिला डुबलाकर या अन्य किसी प्रकार से उसे हम नहीं छेड़ेंगे। कुछ समय बाद में विलयन को देखेंगे। अंदर हमें क्या दिखाई देगा, क्रिस्टल की कुछ बूंदें दिखाई देंगी। इस लेसन में बच्चों हमने क्या सीखा कि परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं, भौतिक तथा रासायनिक। भौतिक परिवर्तन में पदार्थों के भौतिक गुणों में कुछ परिवर्तन होते हैं। इन परिवर्तनों में कोई नए पदार्थ नहीं बनते, ये परिवर्तन उत्क्रमित हो सकते हैं। रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ बनते हैं। कुछ पदार्थों को क्रिस्टलीकरण के कारण उनके विलयनों से शुद्ध अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है। आई होप ये लेसन आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू सो मच।